अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो मूंग की दाल के भरे, जिसे मंगोचियों का सालन भी कहते हैं कुछ लोग। तो वो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसके लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 पाव मूँग की धुली हुई दाल ली है, जिसे मैंने 3 घंटा पहले पानी में भिगो दिया है और वो इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि वो नाखून से आराम से टूट रही है। देखें आप, ये देखें, इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। 4 मैंने प्याज की टुकड़े लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया लिया है मैंने, सालन के ऊपर भी डलेगा और डिश आउट करेंगे तो जब गार्निशिंग भी करेंगे। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंगे, 5 काली मिर्चें और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 2 टेबल स्पून नमक है, जिसमें से 1 टीस्पून हम पेस्ट जो दाल का बनाएंगे उसमें डालेंगे और 1 टीस्पून हम सालन की जो ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए इस्तेमाल होगा। 4 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए, जिसे मैंने इस तरह काट लिया। 3 हरी मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें 1 पाव दाल की मंगोचियों के हिसाब से हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ा लें। तो चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये दाल पीस लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये दाल मैंने जूसर में डाल दी है और इसमें मैं ये गरम मसाला डाल रही हूँ जो आपको दिखाया था। मैंने इसको कूट लिया है पहले थोड़ा सा, ताकि ये आराम से जो है इसमें मिक्स हो जाए और पिस जाए। और अब इसमें मैं ये आधी जो है प्याज डाल रही हूँ, ये देखिए आप, बस। और अब इसे मैं पीस लूँगी बहुत अच्छी तरह से फाइन। मैंने दाल को बहुत अच्छी तरह से पीस लिया और इसी में मैंने आपके सामने प्याज और गरम मसाला डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून खाने का सोडा और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और जो 3 हरी मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी वो, और 1 टीस्पून नमक। नमक हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि हम ग्रेवी में भी डालेंगे। और 1 टीस्पून में से मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये देखिए। और अब इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इनके पकोड़े बनाऊंगी। और बहुत छोटे बनाएंगे हम, क्योंकि ये सालन में जाके फूल जाएंगे। ये देखिए, इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है, पिसी हुई मिर्चें भी डाली हैं, हरी मिर्चें भी डाली हैं। तो इसलिए हमने कम क्वांटिटी में हर चीज़ डाली है कि मिर्चें बहुत ज़्यादा या तेज़ ना हो जाए। तो चलें अब हम इसको फ्राई करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, इतना कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, क्योंकि ये डीप फ्राई होना ज़रूरी है ताकि अंदर तक गल जाए पकोड़े। जी, ऑयल गर्म हो गया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप स्पून से डालें पकोड़े या हाथ से डालें। मैं आपको स्पून से डाल के भी दिखा देती हूँ और हाथ से भी। और छोटे छोटे बनाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं हाथ से डालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये पकोड़े बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए और अब इससे मैं निकाल रही हूँ। ये सारे पकोड़े जब हम बना लेंगे तो फिर हम इसकी ग्रेवी बना के उसमें ये डाल देंगे। बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार होता है। जब ये शोरबे में बनाऊंगी शोरबा, उसमें जाएंगे तो ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे और ये ऑब्जर्व कर लेंगे सारा शोरबा, तो ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे साइज़ में। ये मैंने सारे मूंग की दाल के पकोड़े फ्राई कर लिए हैं और अब मैं इसकी ग्रेवी बना रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने एक पतीली चूल्हे पर रख दी है, उसमें मैंने 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। और अब ये ऑयल तो हीट अभी है क्योंकि हमने अभी पकोड़े फ्राई किए, तो वही ऑयल मैंने इस्तेमाल किया है। और अब उसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ और प्याज को मैं फ्राई करूँगी। चलिए मैं प्याज फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये प्याज ब्राउन हो गई है
बस इतनी ही करनी थी, लाइट गोल्डन ब्राउन करनी थी। और अभी लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी और इसे भी मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। पहले तो टमाटर, हल्दी, मिर्चें, धनिया, ये धनिया पाउडर और ये नमक। और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह भून लूँगी। फ्रेंड्स, ये मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया है। टमाटर और प्याज जो मैंने डाल के मसाला बनाया था, जब ये इस कंडीशन पे आ जाएगा तो इसमें मैं पानी डालूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए इतना पानी डालूँगी जितना मुझे चाहिए। ये 2 गिलास, ये 3 गिलास और ये 4। इतना पकाऊंगी कि बहुत अच्छी तरह पक जाए। 6 गिलास पानी में डालूंगी टोटल इसमें, क्योंकि ये पकेगा भी तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं जो पकोड़े मैंने मूंग की दाल के बनाए हैं बड़े, तो मैं वो डाल दूँगी। तो अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ डालते हुए कि ये किस कंडीशन। जो 15 मिनट के लिए मैंने रखे थे 6 गिलास पानी की अच्छी तरह इसमें बॉयल हो जाए। देखिए ये बहुत अच्छी तरह पानी इसमें पक गया है, बॉयल हो गया है मसाले के साथ। और जब ये इतना रह जाएगा तो अब मैं ये सारे मूंग की दाल के पकौड़े जो मैंने बनाए वो इसमें डाल दूँगी और इनको भी पकने के लिए छोड़ दूँगी। बिल्कुल दरमियानी आंच पे मैंने इसको रख दिया है। 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। 10 मिनट के लिए जो मैंने सालन रखा था कि ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए इसमें, तो वो किस कंडीशन पे, माशाल्लाह। चलो ये फाइनल लुक है बिल्कुल, और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर दिया सालन। आप देख सकते हैं देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी मज़ेदार। ये साइज़ में कितने डबल हो गए, इसने अपने अंदर शोरबा जज़्ब कर लिया है। और ये इतने डबल हो गए, वरना मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि साइज़ में छोटे बनाएं, क्योंकि जब ये शोरबे के अंदर जाएंगे तो ये और बड़े बड़े हो जाएंगे। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और कोई ऐसी रेसिपी जो आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।